अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दसीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि बड़ा परेशान मैंने देखा एक आदमी को जनाब। परेशानी उसकी ये थी कि मेरी शादी हुई, साल डेढ़ साल तक शादी चली, उसके बाद सेपरेशन हो गई, तलाक हो गई। मेरी बीवी के जनाब जो थे घर वाले हमारे घर आए, आके उन्होंने कहा जो होना था हो गया, आप सामान जहेज हमें दें ताकि हम ले जाएं। हमने कहा बिल्कुल आपकी अमानत है, उठाएं ले जाएं। वो उठा के ले गए और जाके अपने घर उन्होंने फिर एक अदालत के अंदर दावा दायर कर दिया। दावा ये था कि सामान जहेज हमने अपनी बच्ची को शादी के मौके पर दिया था तो वो वापस नहीं हो रहा, इनको कहें कि वापस करें। उन्होंने 20 लाख रुपए का सामान जहेज का दावा कर दिया। ये परेशानी थी। वाकई बात तो परेशानी की है कि सामान जहेज जो था वो तो ले गए, अब मैं कहाँ से उनको सामान जहेज दूँ। अब अदालत के अंदर जब केस दायर किया जाता है ना, कोई भी केस दायर किया जाता है तो अदालत की आंखों पे आपने देखा है, पुतला सा बनाओ तो आंखों पे पट्टी बंधी होती है, तो वो असली पट्टी है, हकीकी पट्टी। अदालत को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो दावा आ गया अदालत में, अच्छा सबूत लाओ, गवाह लेके आओ, ये करो वो करो, तो वो करते कराते काफ़ी टाइम गुजर जाता है, टाइम वेस्ट होता है। एटलीस्ट आपका टाइम और पैसा ज़ाया होता है। अब कोर्ट के अंदर केस चलेगा तो सालों चलेगा, बंदा सफ़र करेगा, फैसला हो जाए तो उसकी अपील होगी। इसका तरीकाकार ये है कि एहतियात पहले से कर लें। कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी मैटर, ये एक स्पेसिफिक नहीं मैं कह रहा कि सामान जहेज़ का दावा हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी सामान जहेज़ है, खुदा न खास्ता अगर शादी टूट गई है, तलाक हो गई है, खुला हो गई है, तो सामान जहेज़ जब भी रिटर्न करना है, आपने वापस करना है। तो आपका काम है कुछ लिख पढ़ के वापस करें। ये नहीं आए हैं तो जनाब उठा दिए, नहीं, कुछ गवाहान की मौजूदगी में वापस करें। को 2-4 बंदे अपने लेके आएँ, उनके सामने रिटर्न किया जाए। हो सके तो उनसे कोई तहरीर ले ली जाए, कोई स्टाम्प पेपर लिख लिया जाए, उसके अंदर गवाह डाले जाएँ कि जी हाँ, हमारा ये सामान जहेज़ था, हमने वसूल कर लिया, हम लेके जा रहे हैं। इतना सिर्फ़ लिख लेने से ही होगा ये कि अगली पार्टी को पता होगा हम लिख के दे के आए हैं, वो दावा करेंगे ही नहीं। झूठा दावा करने से गुरेज़ करेंगे कि हमने लिख के यार स्टाम्प तो लिख के दिया। बंदे तो थे, उनकी मौजूदगी में हमने उठाया, हम तो झूठे पड़ जाएँगे। तो अगर खुफिया तरीके से बंद गली में बस चुपके से पकड़ा दिया आपने, तो वो फिर चांसेस होते हैं कि कोई बंदा ब्लैकमेल कर सकता है आपको। सिर्फ़ यही नहीं कि सामान जहेज़ का दावा, कोई भी मैटर, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, आप कहते हो यार कर्ज़ा मुझे चाहिए 1 लाख रुपया, बड़ी टेंशन है, ये है, वो है। बंदे ने क्या किया, ऑनलाइन कौन-सा अकाउंट नंबर, ये अच्छा ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 1 लाख रुपया। आप जनाब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद रिटर्न करना चाहते हैं, आप कैश पकड़ा जा अस्सलाम वालेकुम, ये 1 लाख रुपया बंदा पकड़ के जेब में डाल लेता है। वो दावा कर दे क्योंकि इसने तो मुझे लिए हैं फलान डेट को मेरे बैंक से, इसके बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं, इसने कर्ज़ा लिए, रिटर्न नहीं कर रहा। वो जनाब वापसी का, पैसों की वापसी का मुतालबा कर सकता है। आपके पास क्या सबूत होगा? सपोज़ आपने कैश उसको वापस करना भी है, तो 2 बंदे साथ ले जाओ ताकि गवाह हों किसी की मौजूदगी में। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि फाइनेंशियल मैटर है ना, पैसा, माल जिसमें इन्वॉल्व हो, कीमत हो जिस चीज़ की, अब ऐसे मामला जब भी करो ना, लिख लिया करो, गवाह डाल लिया करो। ये तालीमात है इस्लाम की। उससे होता ये है कि जब लिखा हो, गवाहान की मौजूदगी में हो, अगला बंदा जुर्रत ही नहीं करता कि आपको ब्लैकमेल करे, आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई शुरू करे। अगर कर ले तो फिर वो गवाह आपके पास मौजूद होंगे, वो डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, आप साबित एटलीस्ट कर पाएंगे ये गलत कह रहे हैं। तो इसी तरह आप छोटे-छोटे मैटर्स जो भी लेन-देन के करते हैं, उसमें ब्लाइंड ट्रस्ट जब बंदा किसी पे करता है ना, तो वही बंदा फँसता है, वही नुकसान उठाता है, वही परेशान होता है। तो अदालतों के अल्लाह ताला महफूज रखे, अदालतों के चक्करों से, अदालत कचहरी से अल्लाह ताला सबको बचाए और शांति के साथ, सुकून, अमन के साथ आप अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारें। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हमें मोहतात ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी। टिप्स हम देते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिलती रहती है हमारे चैनल से कि ये एहतियात करें, प्रॉपर्टी खरीदनी है ये एहतियात करें, बेचनी है तो ये एहतियात करें, किसी से पैसे लेने हैं, देने हैं, चेक देना है,
میں نے تو میرا خیال ہے 1000 سے زیادہ ویڈیوز بن چکی ہیں کہ جس میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے آپ نے محتاط زندگی گزارنی ہے۔ اچھی لگیں اگر ویڈیوز ان کو دیکھا بھی کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، چینل اچھا لگے اس کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔